मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं तुम्हारी हिंदी टीचर अर्चना राय। आज व्याकरण से पाठ 13 विशेषण के बारे में समझाऊंगी। उसे ध्यान से समझना बेटा। विशेषण क्या है? तो सबसे पहले हम कुछ वाक्य देखते हैं। जैसे यह वाक्य देख रहे हो, लिखा है जॉन अपने छोटे भाई के साथ थिएटर गया। पढ़िए और समझिए। जॉन अपने छोटे भाई के साथ थिएटर गया। जॉन अपने भाई के साथ थिएटर गया। तो छोटे शब्द है वो रेड से लिखा है। इसका अर्थ यह है कि यह छोटे शब्द विशेषण है। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को बताएं उसे विशेषण कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देखो, लिखा है धूप में लाल वस्त्र शरीर को हानि पहुंचाते हैं। धूप में वस्त्र शरीर को हानि पहुंचाते हैं। कैसे? लाल। तो ये लाल शब्द क्या है? विशेषण है। अब आओ देखो बच्चों, हम लोग इसकी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा क्या है? संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ध्यान से देखो बच्चों, संज्ञा और सर्वनाम की शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसा तुम देख रहे हो, शीला ने 2 किलो चीनी खरीदी। शीला ने चीनी खरीदी कितनी? 2 किलो। तो ये 2 किलो शब्द क्या बता रहा है? चीनी की क्वांटिटी बता रहा है कि कितनी है? 2 किलो है मात्रा। तो 2 किलो शब्द क्या है? विशेषण शब्द है। अब आगे देखो बच्चों, हम लोग देखते हैं विशेषण के कितने भेद हैं। ठीक है? विशेषण के भेद। विशेषण के मुख्यतः 4 भेद हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक। फिर से देखो बच्चों, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक। अब हम देखते हैं पहला गुणवाचक विशेषण क्या है। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था आदि का बोध कराता है वे गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था आदि का ज्ञान कराए उन शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है? जैसे एग्जाम्पल एक देखते हैं, समीर साहसी बालक है। समीर बालक है कैसा? साहसी। तो समीर के ये गुण को बता रहा है कि समीर साहसी बालक है। अब आगे देखते हैं बेटा, संख्यावाचक विशेषण क्या है। संख्यावाचक विशेषण, ध्यान से देखना। जो विशेषण शब्द, देखो, जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या या क्रम का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं: निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या है? जिन विशेषण शब्दों से उनकी निश्चित संख्या का पता चले उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। निश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या है? जिन विशेषण शब्दों से किसी निश्चित संख्या का पता नहीं चलता उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कक्षा में कुछ लड़के बैठे हैं। कक्षा में लड़के बैठे हैं, उसका क्या दे रहा है? कुछ, पता नहीं है कितने हैं, बस कुछ है। तो कुछ शब्द है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषणों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के माप तौल का पता चले उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जिन विशेषणों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के माप तौल का पता चलता है उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे चपाती पर थोड़ा घी लगा दो, 5 मीटर कपड़ा थान में से काट दो। तो ये थोड़ा क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। थोड़ा घी थोड़ा लगा दो। कपड़ा कितना है? 5 मीटर। तो कपड़े की विशेषता बता रहा है यह शब्द। आलू, 3 किलो आलू ले आना। तो आलू कितना लाना है? 3 किलो।
तो यह शब्द जो है यह विशेषण शब्द है और इसे उस चीज का जिसके बारे में कहा जा रहा है उसकी माप तौल के बारे में पता चल रहा है। अब देखते हैं बेटा, परिमाणवाचक विशेषण भी दो प्रकार का होता है, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण वो हैं जिन विशेषण शब्दों से किसी निश्चित माप तौल का पता चलता है, वह कहते हैं परिमाणवाचक। जैसे 2 किलोमीटर, 5 मीटर, 3 गज, तो ये है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से किसी निश्चित माप तौल का पता नहीं चलता, उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कई मीटर, थोड़ा कपड़ा, बहुत अनाज, काफी दूध, ये सब शब्द जो हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हैं। अब देखो बेटा, लिखा है संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषणों में अंतर। क्या अंतर है, यानी संख्यावाचक विशेषण कहाँ लगता है और परिमाणवाचक विशेषण कहाँ लगता है, कहाँ इसका प्रयोग कहाँ करते हैं। संख्यावाचक विशेषण उन संज्ञाओं के साथ आते हैं जिन्हें गिन सकते हैं, जिन्हें गिना जा सकता है। जिन संज्ञाओं को हम गिन सकते हैं उनके साथ संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग करते हैं। जैसे इस कक्षा में 40 बच्चे पढ़ते हैं, तो बच्चों को गिना जा सकता है, इसलिए यहाँ संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। परिमाणवाचक विशेषण उन संज्ञाओं के साथ आते हैं जिन्हें गिना नहीं जा सकता, मापा जा सकता है। जैसे मेरे घर में प्रतिदिन 2 किलो दूध आता है। दूध 2 किलो यह माप बता रहा है, दूध को गिना नहीं जा सकता, इसलिए इसमें परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। चौथा है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। ये देखो क्या होते हैं। जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा के साथ लगकर उसकी विशेषता बताने या उसकी ओर संकेत करने का काम करता है, तो उसे सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे वे लोग, यह घर, इस विद्यार्थी आदि। जैसे देखो दिया है, वे लोग क्या कर रहे हैं, वे क्या है, सार्वनामिक संकेतवाचक विशेषण है। आगे दिया है बेटा, यहाँ से देखना, सर्वनाम एवं सार्वनामी विशेषण में अंतर क्या है। सर्वनाम किसी संज्ञा के स्थान पर आता है, जबकि सार्वनामिक विशेषण संज्ञा शब्दों से पहले आता है। दूसरा अंतर यह है कि सार्वनाम विशेषण संज्ञा की ओर संकेत करता है। तो आज हमने पढ़ा कि सर्वनाम किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण उसे कहते हैं जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है। और इसके कितने भेद बताए बेटा, इसके विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और संकेतवाचक। अब आगे देखो, हम लोग देखते हैं विशेषण की क्या अवस्थाएं हैं। विशेषणों की अवस्थाएं, विशेषण शब्दों की कुछ अवस्थाएं मानी गई हैं। तुलना की दृष्टि से विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। तो सबसे पहले हम मूलावस्था देखते हैं। जब विशेषण किसी विशेषता को सामान्य रूप से बताए, किसी अन्य से तुलना न हो, तो वह क्या है, विशेषण की मूलावस्था कहते हैं। जैसे सुरेश कुशल कारीगर है, सुरेश कारीगर है कैसा, कुशल। रजनी लड़की है, अच्छी, ठीक है। उत्तरावस्था, इसमें 2 वस्तुओं, व्यक्तियों या स्थानों की तुलना की जाती है। जैसे श्वेता रीमा से मोटी है, श्वेता की तुलना रीमा से की गई है, तो यहाँ उत्तरावस्था है। उत्तमावस्था उसे वहाँ होती है, इसमें 2 से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों की तुलना करके किसी एक को अच्छा या बुरा कहा जाता है। जैसे राजन कक्षा में सबसे होशियार छात्र है, कक्षा बहुत बड़ी है, कई बच्चों की है, उसमें राजन सबसे होशियार विद्यार्थी है, तो यहाँ पर राजन कक्षा में सबसे होशियार छात्र है, ये उत्तमावस्था है। तो तुमने देखा बेटा, विशेषण की अवस्थाएं
मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या क्या देखा? विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के कितने भेद हैं और विशेषणों की कितनी अवस्थाएं हैं। बेटा ये सब तुम्हारे बुक में दिया है, इन सारे शब्दों को बहुत ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है, ये सारे शब्दों को ध्यान से पढ़ना। सारे शब्द दिए हुए हैं, कैसे अव्यय से विशेषण की रचना होती है, उपसर्ग और प्रत्यय से विशेषण की रचना होती है। ये सारे शब्द तुम ध्यान से पढ़ लेना। और जो एक्सरसाइज है ध्यान से देख लो, इसको अपनी कॉपी में कर लेना। तुम लोग सब अपनी कॉपी में कर लेना। समझ में आया? मुझे पूरा विश्वास है जो कुछ भी हमने समझाया वो तुम्हें समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट।